For 10th class, now we are going to start our next topic. हमने 3 पार्ट्स पहले सॉल्व कर लिए थे. Now we are going to start our next topic, part number 4, in which we will discuss about if the solution is consistent and we have to make their graph. तो फर्स्ट इसका पार्ट है कि आपने इसमें फाइंड आउट करना है कि ये नीचे दिए गए सम्स में से आपके पास किन का सोल्यूशन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट दोनों में से कौन सा सोल्यूशन आ रहा है. अगर कंसिस्टेंट सोल्यूशन है तो आपने इसका सॉल्व करके भी दिखाना है बाय ग्राफिकली. तो बता देते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या था. कंसिस्टेंट का मतलब है कि अगर आपके पास सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन या मैनी सोल्यूशन होता है तो ये कंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन आपके पास कब होता है कि जब आपके पास सोल्यूशन होता है नो सोल्यूशन, देन इट इज़ अ इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन में था आपके पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, एंड मैनी सोल्यूशन में आपके पास आता है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू c1/c2. तो नो सोल्यूशन में आपके पास a1/a2 एंड b1/b2 इज़ इक्वल एंड द c1/c2 इज़ नॉट इक्वल. तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिए हुए हैं. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग to start part number 4. X plus y equals to 5 and 2x plus 2y equals to 10. First of all we are find out a1 a2 b1 b2 c1 c2. तो यहाँ पे a1 आपके पास क्या है, जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो है a1. यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा, दैट इज़ 1. तो y का कोफिशिएंट भी 1 यानी कि b1 भी 1 है और c1 इज़ कॉन्स्टेंट, दैट इज़ 5. a2 आपके पास 5 है, b2 5 है एंड c2 इज़ 10. तो सबसे पहले निकालेंगे a1/a2 1/2. आगे सॉल्व नहीं होता, यहीं पे छोड़ देंगे. b1/b2 1/2, c1/c2. c1 इज़ 5 डिवाइड 10, शॉर्टेस्ट टर्म में डिवाइड करेंगे इसको 1/2. तो आपके पास इसकी भी वैल्यू 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल है 1/2 के. इम्प्लाइज इक्वेशंस का कौन सा सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मीन्स मैनी सोल्यूशन भी इसका आएगा. तो मैनी सोल्यूशन का हमने ग्राफ आपको बताया था कि इसका ग्राफ होगा कि आपके पास एक लाइन के ऊपर इसकी दूसरी लाइन आएगी. तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करके दिखाएंगे. y की वैल्यू निकाल लेंगे 5 - x. तो यहाँ पे अगर हम x को 0 लें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5 - 0 इज़ 5. तो y की वैल्यू है 5 अगर x 0 है. सेम अगर हम यहाँ पे x को 2 पुट कर दें, दैट इज़ 5 - 2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 3. यानी कि अगर हम x को 2 ले रहे हैं तो y है 3. ज़रूरी नहीं कि हमने इसके हर बार 2 ही सोल्यूशन निकालने, आप 3 भी निकाल सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ. इफ़ वी पुट y इक्वल्स टू 0, अगर मैं y को 0 ले लूँ तो हमारे पास क्या होगा, 0 इज़ इक्वल टू 5 - x, दैट इज़ x इक्वल्स टू 5. यानी कि अगर आपके पास y 0 है तो x की वैल्यू 5 आ रही है. तो आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, 0 5 2 3, 0 5 2 3 एंड 5 0. नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 2x इज़ इक्वल टू 10 - 2y. तो x की वैल्यू आ गई 10 - 2y/2. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे हम सॉल्व करने के बाद आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है. तो पहले y को 0 पुट करेंगे तो 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5, यानी कि x 5 एंड y इज़ 0. नेक्स्ट पॉइंट, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मैं y को 1 0 2 3 कुछ ले रही हूँ, तो सेम वैल्यूज़ ही आपने लेनी है. आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं जिसमें आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना है. तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे नेक्स्ट 1 पुट कर रही हूँ. तो 10 - 2 दैट इज़ 8 एंड 8/2 इज़ 4. तो नेक्स्ट पॉइंट है 4 1. तो हमारा लास्ट लाइन में था पॉइंट, हमने पॉइंट्स लिए थे. एक पॉइंट था x2 y3, एक पॉइंट था x5 तो y0, एक पॉइंट था अगर x 0 है तो आपके पास y5 है. तो ये आपके पास लाइन बनेगी उसकी. you have to use the graph to make
लाइंस। एंड नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट लाइन में x5 और है y0 तो x5 यही पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट है x4 तो y1 तो इसका भी ग्राफ बनाओगे तो ये इसी लाइन के ऊपर ही जाएगा। सो दैट इज़ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि सॉल्यूशन कौन सा है। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 8 एंड c2 की वैल्यू है आपके पास 16। a1 बाई a2 सॉल्व करेंगे 1/3, b1 बाई b2 सॉल्व करेंगे -1/-3। साइन के साथ में ज़रूर लेके चलने हैं, माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट एंड वी विल गेट 1/3। c1 बाई c2 इज़ 8/16, बाई कैंसिलेशन वी गेट 1/2। So we have a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, that is inconsistent solution means no solution। अगर इनका ग्राफ बनाने को बोला भी जाए तो ग्राफ बनेगा ज़रूर बट उसमें सोल्यूशन नहीं आएगा। ये ग्राफ बनेगा बट उन्होंने बोला नहीं है, सो वी आर नॉट मेकिंग द ग्राफ, बट इफ़ यू वांट यू कैन मेक। द थर्ड वन इज़ 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। 2x प्लस 2 और यहाँ पे a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की 6, a2 की वैल्यू 4, b2 की -2, c2 की 4। So now we will find a1 by a2, that is 2/4, by cancellation we get 1/2, b1 by b2 1 by -2 which is equal to -1/2 and c1 by c2 is 3/2 by cancellation। तो यहाँ पे a1 by a2 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू -1/2, that are not equal, so a1 by a2 is not equals to b1 by b2। इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन आपके पास कंसिस्टेंट है, बिकॉज यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक और मैनी सोल्यूशन आपके पास कंसिस्टेंट सोल्यूशन होते हैं। एंड नेक्स्ट वी विल मेक देयर ग्राफ। तो ग्राफिकली में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2x माइनस प्लस वाई -6, तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। -6 है तो राइट हैंड साइड में +6। y की वैल्यू मैं फाइंड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास आएगा x इज़ इक्वल टू 6 माइनस y/2। तो कोशिश करनी है हमने कि इसमें डिवाइड वाली टर्म ना ही आए तो बेटर है, बट अगर आ भी जाती है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वी विल फाइंड देम अगेन, बट हमने इसको सिंप्लीफाई में ही करके जाना है। 6 माइनस 2x, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो y की 6, फिर x की वैल्यू 1 लोगे तो y 4 आएगा। अगेन नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे आप इसको पहले अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 इनमें से कॉमन निकल रहा था तो कॉमन लिया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे 2 को पहले डिवाइड कर देंगे, वी गेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू 2x माइनस 2। तो फिर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। और अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास, और ये एक पॉइंट पे कट कर रहे आएंगे। जैसे इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो आपने इसके सामने x का पॉइंट देखना है और इसके सामने y का पॉइंट देखना है। तो ये x का पॉइंट भी 2 है, y का पॉइंट भी 2 है, तो इस मीन्स कि इसका सोल्यूशन है 2, 2। नेक्स्ट सम है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। अगर गार्डन रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी और कुछ ब्रेड्थ होगी। ब्रेड्थ को हम इसकी विड्थ लेके चलते हैं और ये है हमारी इसकी लेंथ। लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन इज़ x मीटर एंड लेंथ इज़ y मीटर। अकॉर्डिंग टू सम वी विल फाइंड, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि उसकी विड्थ से जो 4 ज़्यादा है लेंथ इज़ 4 मोर देन विड्थ। तो यहाँ पे 4 प्लस हो जाएगा, मोर देन का मतलब प्लस करना है। अगर 4 टाइम्स का होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बट मोर देन का है तो इसका मतलब 4 ज़्यादा है, इट मीन्स +4 करना है। और आपको एक दी हुई है यहाँ पे कंडीशन की हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 30
6 मीटर कि अगर रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कर दे, पेरीमीटर ऑफ गार्डन उसका हाफ इज इक्वल्स टू 36 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू वाई प्लस एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल, वाई प्लस एक्स इक्वल टू 36। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई, y कितना था हमारे पास x प्लस 4। तो यहाँ पे मैं y की जगह पे लिख सकती हूँ x प्लस 4 बिकॉज y अगर यहाँ पे 2 के इक्वल होता तो मैं यहाँ पे y 2 लिख देती हूँ, बट अगर हमारे पास y x प्लस 4 है तो वी विल राइट इट एज x प्लस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। x प्लस एक्स इज़ 2x, तो यहाँ पे प्लस 4 है तो ये -4, तो 2x इक्वल्स टू 32। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में ये डिवाइड हो जाएगा एंड वी गेट 2x x इक्वल्स टू 32/2, दैट इज़ x इक्वल्स टू 16 मीटर। तो आपके पास वैल्यू थी y की फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 16 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ और विड्थ उसकी है आपके पास है 20 मीटर एंड 16 मीटर।